अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात सामने आ रही हैं जो बहुत तशवीशनाक भी हैं, बड़ी अलार्मिंग तफसीलात भी हैं। इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है, इस किस्म की कुछ खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। निज़ाम जिस तरफ चल पड़ा है ये बहुत खतरनाक है। कल यानी अली बिन गड्ढापुर ने असम्बली के फ्लोर से जो तकरीर की, वो तकरीर ऐसी थी कि अगर उस जानिब बंदूक है तो दोनों जानिब से बंदूकें जो है वो उठा ली गई हैं। और तकरीर में बाकायदा तौर पर कहा गया कि अगर ऐसे नहीं समझे मानेंगे आप, और अगर ऐसे नहीं करना तो बस फिर ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं वही तरीकाकार हम भी अपनाएंगे, हम भी बंदूक उठाएंगे। और गंडापुर ने असम्बली तकरीर में बाकायदा तौर पे कहा कि फौज से हमारे ऊपर जो है वो गोलियां बाकायदा तौर पे चलवाई गई हैं, फौज ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई हैं। और जब ये फौजी जवान घर गए होंगे तो उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को फेस कैसे किया होगा, इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर की जानिब से की गई। उन्होंने कहा कि अब दुआ करता हूं मैं कि पूरी जिंदगी तुम लोगों को भी सुकून नसीब ना हो, हमें मजबूर ना करो कि हम भी असला उठाकर आए और फिर तुम भागने पर मजबूर हो जाओ। हमें यानी इस किस्म की जो बातें की गई, पख्तून के हवाले से, पख्तून कल्चर के हवाले से जो बातें की गई, जो कुछ किया गया इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद, जो कुछ इस्लामाबाद कत्लेआम के बाद किया गया वो भी बहुत खतरनाक है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो ट्रेंड कर रहा है, वेयर इज इमरान खान, इमरान खान इस वक्त कहाँ है? इस वक्त पूरा सोशल मीडिया के ऊपर, पूरे मीडिया के ऊपर एक ही बात चल रही है कि इमरान खान इस वक्त कहाँ है। इमरान खान की खैरियत के हवाले से बातचीत चल रही है। सुबह सुबह हम देखते हैं कि इमरान खान के हवाले से सबसे पहले कासिम सूरी साहब अपने करीबी जराये के हवाले से दावा करते हैं कि इमरान खान जेल में नहीं है। पिछले 3 दिनों से जीएचक्यू के एक इंतहाई छोटे से सेल में बंद किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द 150 से 200 फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार बनाई गई है। दिन को खान साहब के मुंह पर काला कपड़ा डाल देते हैं, रात को कपड़ा उतार देते हैं, बदतरीन टॉर्चर की जद में। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कहा गया ऐसी चीज दी गई है जिससे इनका जहनी तवाजुन खराब होने का खतरा है। छोटे से कमरे में बंद करके किसी जहरीली चीज का स्प्रे किया गया, जिसकी बू इनके जहन पर असर कर रही है। इमरान खान की तबीयत खराब और जान को शदीद खतरा लाक है। ये कासिम सूरी ने अपने करीबी जराये से ये खबर दी। इसके ऊपर ये डाउटफुल थी, डाउट किए जा सकते थे, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफी, एक जाने माने सहाफी इमरान रियाज खान, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि इमरान खान के सेल की जो लाइट्स है वो बंद कर दी गई है। इमरान रियाज खान के हवाले से भी बाकायदा तौर पे इमरान रियाज खान ने यानी सुबह के टाइम उन्हें बैक टू बैक वीलॉग्स करके ये बताना पड़ा कि इमरान खान इस वक्त जो है उनको अडयाला जेल से शिफ्ट करने की एक तैयारी की जा रही है। तमाम जेलों में सर्दी से बचाव के लिए कैदियों के दरवाजों पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की शीटें लगाई जाती हैं। चंद दिनों पहले सबकी जगह लगाई गई, लेकिन इमरान खान के सेल में वो शीटें फाड़ दी गई ताकि उन्हें ठीक ठाक सर्दी महसूस हो। जेल से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। फैसला हो गया। इमरान खान को गुज़िश्ता चंद दिनों में जेल में अजियत दी गई, इनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। जराए यानी हम देख चुके इमरान रियाज खान के साथ भी जब हुआ, जब इनको उठा के गायब किया गया 4-5 माह तक, तो किस तरीके से वजाहत सईद खान ने बताया था। मुख्तलिफ जराए के जरिए खबरें बाहर आई थी कि बाकायदा तौर पर उनकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करने के लिए, और इमरान खान यानी इमरान खान वो इमरान खान जिसके आसाब मजबूत हैं, जो जंग लड़ता है दिमाग के साथ है, किस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि स्प्रे कर, यानी उनकी मेंटल कंडीशन को, मेंटल हेल्थ को खराब करने की कोशिश की जा रही है। खुदा न खास्ता, खुदा करे ये सारी खबरें झूठी हो, क्योंकि जिस जानिब ये निजाम चल पड़ा है, निजाम ने हाथ मिला लिए हैं उन कुव्वतों से जाके जो हमेशा कहते रहे। राना सनाउल्लाह के पास में स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, 2 कब्रें होंगी, एक कब्र है या उसमें इमरान खान जाएगा या उसमें हम जाएंगे, यानी उन लोगों से जाके निजाम ने हाथ मिला लिया है। दूसरी जानिब निजाम खुद जिस तरीके से इमरान खान के लोगों को कुचल रहा है, ये बात मुनीफ फारूक ने 27 नवंबर की सन्नाटेदार रात, वो जो कत्लेआम इस्लामाबाद के अंदर किया गया, उससे पहले खुद कही कि किस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ 25% है। रियासत जबरदस्त तरीके से, यानी रियासत पिल पड़ी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। और उसके बाद आपस में इन दोनों का मिलाप, ये जो कठपुतली हुकूमत बैठी हुई है और जो कुव्वतें पीछे बैठी हुई है, उसके बाद इस किस्म की खबरें आना, अडयाला जेल से शिफ्ट करने की खबरें आना, अब ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। वेयर इज इमरान खान राइट नाउ? ये एक पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही सवाल किया जा रहा है, एक ही सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। अब इस हवाले से क़यादत कहाँ है, इस हवाले से लीगल टीम्स कहाँ मौजूद हैं, क्यों किसी अदालतों का रुख नहीं किया जा रहा है, बड़ा अहम तरीन है। अली बिन गड्ढापुर की तकरीर, उसके बाद इस किस्म की खबरें, ये रियासत खुद को किस जानिब लेकर जा रही है। फिर उसके ऊपर सोने पर सुहागा, अता तारड़ और मरियम नवाज जैसे लोगों के ट्वीट्स और बाकायदा जुमले कसे गए जिस तरह से पख्तूनों के ऊपर, कि पख्तून अपने चप्पल छोड़ के, अपनी शलवारें छोड़ के भाग गए, यानी गोलियां बरसाई गई हैं उनके ऊपर, गोलियां बरसाई गई हैं। या तो वो आपके ऊपर आगे से गोली बरसा सकते थे या वो वहां से भाग सकते थे, भागने भी नहीं दिया गया। आज सुबह मैंने देखा इमरान रियाज खान ने अपने किसी वीलॉग में ये जिक्र भी किया कि लोगों को गलियों में घुसकर, उनके पीछे घुसकर उन्हें मारा गया, चुन चुन कर मारा गया, और ऐसी गोली इस्तेमाल की गई जिस जिस्म के हिस्से में लगती थी उस जिस्म के हिस्से को उड़ा देती थी। यानी ये रवैया दहशतगर्दों के साथ नहीं था। वो जलियांवाला बाग के किस्से, हम जनरल डायर के किस्से सुनते थे, बिल्कुल वैसे ही, कि वहां पर किस तरीके से धूल मिट्टी खून के साथ उड़ रही थी, बिल्कुल वही चीजें लग रहा है यहाँ पाकिस्तान में की गई है, खुदा न खास्ता। और फिर उस कत्लेआम के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, फिर इस किस्म के लोगों को बिठाकर, घटिया गलीज नीच लोगों को बिठाकर बातें की जा रही है, करवाई जा रही है कि कोई गोली नहीं चली, सबूत दिखाए, रात के अंधेरे में गोलियां चलाकर सबूत मांग रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान को अडयाला से शिफ्ट करने की चीजें, ये रियासत एक 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 महफूज
اینڈ کی طرف, ایک سیف اینڈ کی طرف ملک کو نہیں لے کر جا رہی. اس کا انجام جو کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں, لیکن شاید وہ انجام چاہتے ہی یہی ہیں. اب یہاں پر یہ دیٹس ہاؤ, یہ تمام تر معاملات تو چل رہے ہیں, متضاد خبریں چل رہی ہیں. دعا کریں گے کہ تمام تر خبریں غلط ہو, کیونکہ اس ٹائم ریاست کو, عمران خان کو سیف رکھنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ پھر شاید ریاست کا اپنا سروائیول بھی بڑا مشکل ہو جائے. دوسری جانب وہ جو ایک شخص ڈی چوک میں جس طریقے سے کنٹینر کے اوپر وہ نماز ادا کر رہا تھا, طاہر عباس تارڑ, ان کے حوالے سے اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں کس طریقے سے ان کو کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا تھا. وہ تصویر صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں جس طریقے سے وائرل ہوتی رہی, پوری دنیا نے وہ تصویر جس طریقے سے دکھائی, انڈین میڈیا جس طریقے سے آپ کے مذاق اڑاتا رہا کہ آپ کا ملک آپ کو ملا تھا کہ آپ اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکیں, لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھنے دی آپ کے فوجی جوانوں نے کسی کو کنٹینر کے اوپر. اس کے بعد ان شخص کے حوالے سے, طاہر عباس تارڑ کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کی فیملی کو باقاعدہ طور پہ ان کے 75 سالہ والد کو غائب کر دیا گیا ہے, ان کے چچا کو غائب کر دیا گیا ہے, ان کی باقی فیملی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے. وہ شخص جس کو معذور آپ نے آلریڈی کر دیا, آج صبح اس کے ان کے کسی بھائی کا کہا جا رہا ہے, ویڈیو بیان سامنے آیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ معذور تو آپ نے اس شخص کو کر دیا ہے. یعنی جو ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ایک شخص دعا کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کر, اپنے اللہ سے مخاطب تھا, اس کے اور اس کے خدا کے بیچ آپ آئے, آپ نے جس طریقے سے اسے نیچے گرایا, اس کی جان آپ کے سامنے, آپ اس کو مارنا چاہ رہے تھے دراصل, لیکن وہ بچ گیا, وہ معذور ہو گیا. اب آپ اس کے گھر والوں پر پل پڑے. اس شخص کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے اس کو غائب کر لیا گیا. یہ اس وقت پاکستان میں حالات ہیں. ایون کہا جا رہا ہے, بہت سے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے زخموں سے خون رس رہا ہے, ان کو میڈیکلی ٹریٹ نہیں کیا جا رہا, وہ کسٹڈی میں اس وقت ریاست کی, اور ان سے ویڈیو بیانات لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ طریقے نہیں ہے جن سے ریاستیں چلتی ہیں, یہ جن سے بیانیے بنتے ہیں. اس طریقے سے جو نفرت ہے وہ اب شدید بڑھ چکی ہے, اور اس کی ایک تازہ مثال کل اسلام آباد کی نسٹ یونیورسٹی, جس طریقے سے وہاں جا کر ایک فیس سیونگ کرنے کی کوشش کی گئی ایک جناب کی جانب سے, اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ 3 ایشوز پر بار بار سوال کیے گئے. ایک 26 نومبر کا اسلام آباد قتل عام, ایک قیدی نمبر 804, اور تیسرا ارشد شریف شہید. یہ 3 وہ چیزیں تھیں جو تمام تر صحافی, جو وہاں کے عینی شاہدین, جو وہاں کے اسٹوڈنٹس رپورٹ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان 3 چیزوں کے اوپر ان جناب سے سوال کیے گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کل وہاں گئے رپورٹڈلی, اور کس طریقے سے ان سوالات کے اوپر وہ پینک کیے. اب لوگ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ پسینے صاف کرنے کے اوپر مجبور ہوئے اپنے. تو یہ اس طریقے سے آپ ریاست چلا نہیں سکتے. اس طریقے سے لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں, لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. اگر آپ بندوق دکھا کر وقتی آپ کو لگتا ہے لوگوں کے منہ بند کروا لیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. یہ وہ تمام تر خبریں. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر, و مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد.